9 लाख जलचर, अपन कहते आकर 4,84,84 लाख में कौन कौन है? 9 लाख जलचर, 20 लाख स्थावर योनि वृक्ष, 11 लाख कृमि कीड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु और 4 लाख बंदर। ऐसे 84 लाख योनि बनी। लेकिन पृथ्वी की माता को जानने वाला कोई नहीं। तब स्वयं भगवान विष्णु माया के पास गए और माया से कहा, अरे माया, मुझे इस वसुंधरा पर जाना है, सुंदर से भवन का निर्माण करा दे। माया ने कहा, ठीक है भगवान। माया ने विश्वकर्मा को बुलवाया और विश्वकर्मा के द्वारा एक बहुत बड़ा महल बन गया। भगवान ने कहा, माया मकान बनाना, छोटा सा बनाना, लेकिन सुविधा युक्त बनाना। उस मकान में खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, सोने की, सुनने की, समझने की व्यवस्था उस घर में होनी चाहिए। माया ने कहा कि भगवान बन गया, चलो देखने के लिए। भगवान माया के साथ मकान देखने के लिए गए हैं। देखते देखते रहे। माया ने कहा कि भगवान, ये मकान आपको पसंद आया? भगवान ने कहा, माया नहीं, ये तो सराव है, ये नहीं आया। दूसरा बनाई तो बोले इसमें दरवाजे नहीं है। तीसरा बनाई तो इसमें खिड़की नहीं है। माया ने बहुत सारे मकान बनाए, लेकिन भगवान ने एक भी पसंद नहीं किया। आखिर माया त्रस्त हो गई। माया ने क्या किया जानते हो? एक पिता ने अपने बालक को पैसा दिया और अपने बेटे से जाकर कहा, बेटा ये कुछ सामग्री है, मैं लिख कर देता हूं, ये सामग्री लेकर आ। बेटा गया बाजार, लेकिन क्या हो गया, सामान लेने के लिए पहुंचा, पैसा खो गया। जब पैसा खो गया तो निराश होकर के लौट कर आया। पिताजी ने पूछा, बेटा क्यों सामान लेके आया? बेटे ने कहा, पिताजी पैसा तो खो गया। पिताजी ने समझा कर कहा, बेटा बड़ा मेहनत से धन मिलता है, बड़े परिश्रम से पैसा मिलता है, ऐसे पैसे को घुमाना नहीं चाहिए। यदि तूने स्वयं को अगर खा लिया हो, पेट को खा लिया तो कोई आपत्ति नहीं, आत्मा तो तृप्त हो गई। अगर मित्रों को खिला दिया तो मित्र तो खुश हो गया, कहीं दान दे दिया तो तेरा वो लोग सुधर गया। क्या किया? बोले नहीं पिताजी पैसा खो गया। बोले बेटा ध्यान रखना, पैसा घूमना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जी पिताजी याद रखूंगा। समय चलता गया। कालांतर में जो बेटा था वो बड़ा हुआ, बेटे की शादी हो गई, पुत्र वाला हो गया। पिताजी अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। एक दिन वही बालक ने पिताजी से कहा, पिताजी ये कुछ पैसा है, लेकर जाइए, थोड़ा सामग्री लेकर आइए, तब तक मैं अपना बैग पिक करके रखता हूं। पिताजी गए सामान लेने के लिए। अब जल्दी जल्दी गए कि बेटे को विलंब हो जाएगा, इसलिए दौड़ते गए। पता चला सामान लेने के लिए गए, जेब फटा हुआ था, वो नोट कहीं निकल गई, कहीं गिर गई। अब पैसा नहीं। बच्चों के पास और बूढ़े व्यक्ति के पास गिनती के पैसे रहते हैं जब वृद्ध हो जाते हैं, और छोटे बच्चों के पास गिनती का द्रव्य रहता है। अब पिताजी के पैसा न जाने कहां खो गए। दौड़ दौड़ कर आए। बेटा रास्ता में देख रहा है कि पिताजी सामान लाए होंगे। पिताजी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। जैसे दरवाजे पर आए, बेटे ने कहा, पिताजी सामान लाए? बोले दो जल्दी से, तो मेरे को जल्दी जाना, टाइम हो गया है, विलंब हो गया, तो जल्दी। पिताजी ने कहा, बेटा पैसा तो खो गया, पैसा तो कहीं गिर गया, न मालूम कहां चला गया। बेटा कहता है, पिताजी जानते नहीं, मैं सुबह से जाता हूं, तब रात को 11 बजे आता हूं, तब मैं पैसा कमाता हूं, और तुमने पैसे को गवा दिया, घुमा दिया, नहीं कहीं रखा होगा, पैसा दो, तुमने गवा दिया। इतनी फटकार लगाई, इतनी फटकार लगाई कि पिताजी की आंख से अश्रु की धारा गिर पड़ी। पिताजी को बचपन की याद आ गई कि यही बेटा जिसको मैंने द्रव्य दिया था, इसी को ये बात मैंने बोली थी, बचपन की बात
बेटे ने डांटे इसलिए दुख नहीं आया, अश्रु इसलिए गिरे कि आज मेरा बेटा समझ गया है, समझदार हो गया है कि मेहनत क्या होती है, परिश्रम क्या होता है। मेरा बेटा समझदार हो गया है। इस बात को लेकर के आंख से अश्रु गिर पड़े। ठीक उसी प्रकार माया ने, आज तक विश्वकर्मा जी मकान बनाते थे ना, आज स्वयं माया ने बनाई अपने हाथों से, अपने हाथों से बनाया माया ने मकान। कैसे बनाया? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जल पावक समीरा, पंचरचित यह क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा। ये पांचों को मिलाई है और पांचों को मिलाकर के इनसे गुण लिया है। 5 से 5 गुण लिए तो 5 5 गुना 5 बोलो ना 25। 25 के दो ही बात है, दो ही बात है। जन्मा तो 12 और मर गया तो 13। 12 और 13 25। ये शरीर का निर्माण कराई है माया ने। और जाकर के भगवान से कहा, इस 3.5 हाथ का शरीर बनाए। और भगवान से कहा, भगवान एक छोटी सी कुटिया बनाइए, चलो देखने के लिए। भगवान नारायण दौड़े दौड़े आए। अभी तक हवेली महल देख रहे थे, ऊपर ऊपर देखते चल रहे हैं। माया ने कहा, भगवान हमेशा ऊपर देखकर नहीं चलना चाहिए, कभी कभी नीचे भी देख लेना पड़ता है, क्योंकि पैर हमारे जमीन पर रहते हैं, इसलिए देखकर कहां चलना चाहिए? नीचे। देखे भगवान ने तो ये 3.5 हाथ का शरीर रखा था। माया ने इशारा करके बताई, भगवान ये मकान आपके लिए बनाई, पसंद आया? भगवान ने इस मकान को देखा। जो सुविधा बड़े बड़े बंगले में नहीं है, बड़े बड़े महलों में नहीं, वो 3.5 हाथ के शरीर में है। 3.5 हाथ का शरीर यदि सलामत है तो उस मकान की कीमत है, मूल्य है। और ये 3.5 हाथ वाला शरीर नहीं तो उस मकान की कोई कीमत, वो खंडर है। भगवान ने कहा, माया यही मकान मेरे को पसंद है। माया ने कहा, भगवान ये मकान आपको पसंद आया? बोले हाँ हाँ। बोले प्रभु आपने अपने महाराष्ट्र की कहावत नहीं सुने हो, आप कहते हो ऊपर से अच्छा है, भीतर गए महाराष्ट्र की कहावत सुनाओ, दिसते तस नसते मनोन जग, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आप कहते हो ऊपर से अच्छा है, आप किसको देखकर कह रहे हो अच्छा है? अंदर गए, भीतर जाओ। भगवान ने कहा, जाऊं कहां से? माया ने कहा, आपको जाने के लिए 10-10 दरवाजे हैं। कितने? 10। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6 गुदा लिंग, 8 मुखारबिंद, 9 ब्रह्मांड, 10। बस 10 दरवाजे आपके लिए हैं। जहां से आपका मन कहे आप जा सकते हैं। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जहां से आपका मन कहे प्रभु आप जाइए। जैसे नारायण 10वें द्वार में ब्रह्मांड खिलस जनी परा, जैसे दरवाजे में प्रवेश करते हैं वैसे ही माया दरवाजा बंद कर देती है और 9 दरवाजे एकदम खुले खुले हैं और सब में मेरे परमात्मा बैठे हुए, आप में सब में, आप में सब में मेरे गोविंद बैठे हुए। तब बाबा तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सब ईश्वर के अंश है, ईश्वर नहीं है। आप हम सब ईश्वर के अंश है। भैया भक्त बनने में फायदा है, भगवान कभी मत बनना। बनना हो तो भक्त बनना। एक टूटी फूटी सेवा कम भी हो जाएगी, चल जाएगा, लेकिन भगवान कभी मत बनना। सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु, ब्रह्मा जी के दांग से मनु महाराज और वामांग से शत्रुपा। सृष्टि के प्रथम पुरुष हुए मनु और शत्रुपा। उनकी 3 पुत्री है और 2 पुत्र है, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्थानपाद। व्याप्तम लोकम चराचर से कृतारत्त भवे भवा भव जन्मनि कृतारत्तम भवतु लोकम विवर्जिता। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इसी बीच ब्रह्मा के पुत्र हुए कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को बात बताई गई कि बोले कि आप विवाह की बात करो, विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा नहीं, विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह में एक पत्नी आती, पूरा जिम्मेदारी का भार आ जाता। बोले नहीं, एक जीवन संगनी मिल जाती है। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह होता है। इनके यहां पर कपिल भगवान का प्रादुर्भाव। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हर माताओं को अपने घर में 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। जितना ज्यादा पुण्य होता है, ये 5 यज्ञ का विशेष फल माना जाता है। यदि घर में रसोई बनाओ तो अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाओ, घर में भोग लगाना चाहिए। और एक बात और विशेष माताओं से अनुरोध, भैया लोगों से भी, घर में आप जब एक कक्ष बनाओ तो एक मंदिर अवश्य बनवाओ और मंदिर में भगवान का स्थान रखो और उनको मूर्ति मानकर कभी पूजा मत करो। यदि तुमने मूर्ति मानकर के यदि पूजा करी तो मूर्ति का ही आपको दिखाई देगी, आपको मूर्ति ही दिखाई देगी। और आपने कहा कि मेरे घर ठाकुर विद्यमान है, मेरे घर मेरे गोविंद विद्यमान है, तो आपको गोविंद दिखेंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी। भगवान की मूर्ति मानकर कभी पूजा मत करना, उसका कोई फल नहीं मिलता। और आप कहें कि मेरे गोविंद है, मेरे ठाकुर है, मेरे घर में मेरे ठाकुर विराजते, मेरे कन्हैया मेरे घर में विराजते, ये भाव तुम्हारे मन में है तो समझना ठाकुर आपके घर को। मूर्ति मानकर कभी पूजा मत करो। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ, और इन्हीं के घर पराम्बा सती का प्रादुर्भाव हुआ है। नारद जी के कथन के अनुसार दक्ष ने सती जी का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया है। शिव जी के साथ विवाह हो गया। दक्ष प्रजापति राजाओं में श्रेष्ठ माने जाने लगे। एक समय कहीं यज्ञ चल रहा था जिसमें बहुत सारे देवता आकर के बैठे हुए हैं। और देवता जब आकर के बैठे हैं तो उस समय शिवजी महाराज जो है राम जी का ध्यान कर रहे थे। शिवजी ने सिर हिला करके प्रणाम किया है। जब राजा आए हैं, देखो कोई अगर सन्मान्य व्यक्ति आ गए तो थोड़ी देर खड़े हो जाना चाहिए। प्रणाम करने से आदमी झुकने से उसकी कम नहीं हो जाता। अकड़ मुर्दे की पहचान है। झुकना झुकता हुआ है जिसमें फल लगे होते हैं, अकड़ता मुर्दा है। अगर हम थोड़े खड़े हो गए तो हमारा पद कम नहीं हो जाता। अगर कोई सम्मानित कोई प्रतिष्ठित कोई आ जाए तो अवश्य खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ध्यान में हो, तपस्या में हो तो बात अलग है। शिवजी महाराज जो है राम का ध्यान कर रहे थे।
उसी बीच राजा दक्ष का आगमन हुआ। राजा दक्ष को आते सब देवता खड़े हो गए। शिव जी ने सिर हिलाया है, खड़े नहीं हो पाए, जाप कर रहे थे। उसी समय से राजा दक्ष को लगा कि मेरा दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान किया। उस दिन से राजा दक्ष के मन में वैराग्य आ गया, उस दिन से द्वेष आ गया कि ये जो मेरा जो दामाद है मेरा सम्मान नहीं करता, इसलिए आज के बाद मेरे अगर कोई कार्य होगा मैं इसको नहीं बुलाऊंगा। और कोई भी कार्य करो अपने घर तो विशेष ध्यान देना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य मत करो। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसने किया तो मैं कर रहा हूं, ऐसे कार्य को भी मत करो कि उसने किया तो मैं भी। जीत से नहीं, भाव से, जीत से मत करना। जीत से किया हुआ उसमें भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी कोई कार्य मत करो। राजा दक्ष ने अपने यहां पर यज्ञ किया है, क्यों? क्योंकि शिव जी को बदला लेना है शिव जी से। अरे महादेव से क्या बदला लोगे प्रभु? वो अविनाशी परमात्मा से क्या बदला लोगे जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की संरचना करी और यज्ञ में सबको बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया, अपनी पुत्री को तक निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता राजा दक्ष के यहां जाने लगे। हरिद्वार में कनखल क्षेत्र, हरिद्वार में कनखल में यज्ञ हो रहा था। सब देवता पहुंचे हैं, शिव जी महाराज को निमंत्रण नहीं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी आकाश मार्ग से चलती हुई जा रही है। सती जी ने पूछा, बहन कहां जा रही है? बोले पिताजी का यज्ञ है, वहां जा रही है। पिताजी का यज्ञ, मुझे निमंत्रण नहीं? अरे निमंत्रण होगा। सती जी वहां पर आई शिव जी के पास। शिव जी से कहा, स्वामी पिताजी का यज्ञ है और पिताजी के यहाँ जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, देखो सती, बिना निमंत्रण के कहीं यज्ञ हो रहा है वहां नहीं जाना चाहिए। जहां तुम्हारे पिताजी ने जो यज्ञ कराया है, राजसूय यज्ञ कराया है, उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। और वहां जाओगे तो अपमान सहना पड़ेगा। और एक प्रकार से स्वाभिमान व्यक्ति के लिए एक बार का मरना अच्छा, लेकिन अपमान सहन नहीं होता, क्योंकि एक बार व्यक्ति का अपमान हो गया तो दिमाग में वही बात रहती है कि इसने मेरा अपमान किया था। सती निमंत्रण नहीं है, यहां अच्छी हो। लेकिन सती जी की जिद थी कि मैं जाऊं वहां पर। सती जी का उत्साह देख करके शिव जी ने कहा, ठीक है देवी, अब नहीं मान रही हो तो क्या करे, जाओ। लेकिन देखो अकेली मत जाओ, शिव गणों के साथ भगवान शिव जी ने सती जी को भेजा है, अकेले नहीं भेजा, शिव गणों के साथ भेजा। सती जी यज्ञ में पहुंची है, बराबर ये मंच बना हुआ है, यज्ञशाला बनी है, बड़े बड़े संत महंत ऋषि महात्मा पहुंचे हैं, भृगु आदि ऋषि वहां पर आए। चारों तरफ स्वां स्वां की आवाज आ रही है, सब तरफ जब आवाज आ रही है स्वां स्वां की। सती जी पहुंची तो मैना रानी ने देखा कि मेरी पुत्री आई है, तो मातृत्व का भाव आया और पुत्री की तरफ जब देखने लगी तो राजा दक्ष ने देखा, बड़ी बड़ी आंख निकाल कर देखा, आंख निकाल कर अपने देखा तो पत्नी शांत हो गई। सती जी को नहीं बुलाया, पास में रहकर भी पुत्री से बात नहीं कर सकी। सती जी यज्ञशाला में पहुंची, किसी ने सती जी से बात नहीं किया। पिताजी ने मुंह फेर लिया, बहनों ने बात तक नहीं की। माताजी भी बात करना चाहे, लेकिन पिता की बड़ी बड़ी आंखें देख करके वो भी शांत हो गई। क्या करे? सती जी को लगा कि मेरे स्वामी ने सही कहा था कि बिना निमंत्रण के मैं यहाँ कहाँ आई, और अपने पति की बात नहीं मानकर मैंने अच्छा नहीं किया। यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ में जाकर के सती जी ने अपने शरीर को वहीं पर पूर्ण किया।
जब यज्ञ चल रहा था, शरीर को वहीं त्याग दिया। जो शिव के गण थे वहीं पर मूर्छित हो गए। जो वहां स्वा की आवाज आ रही थी, वहां से आहा आहा की आवाज आने लगी, भागो भागो की आवाज आने लगी। कुछ शिव के गण रोते भागते कैलाश पर आए, शिव जी को सारी कथा बताई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ी, वहां से एक गण उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीरभद्र। और वीरभद्र ने आकर के वीरभद्र ने आकर के राजा दक्ष को दंडित किया है। जो यज्ञ करा रहे थे भृगु आदि ऋषि, उनको दंडित